अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि इस दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर हिल नहीं सकता। मगर अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसे असबाब दिए हैं कि उनके ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी और नाकामी का रास्ता अख्तियार करता है। इन्हीं असबाब में कुछ आला दर्जे के आमिल और जादूगर मौजूद हैं जो मोहब्बत को नफ़रत, नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं। आज हम इन ही पुरस्कार ताकतों और तलिस्माती दुनिया के बारे में एक आला दर्जे के आमिल सूफ़ी सुलेमान शाह से मुलाकात कराएंगे, जिनका ताल्लुक़ ज़िला मानसरा बटल के इलाके सिंगलकोट से है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे फ्रेंड्स सुलेमान साहब से आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूफ़ी सुलेमान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूफ़ी सुलेमान साहब, आप सबसे पहले हमें आप ये बताएंगे कि अमलियात होती क्या हैं? अमलियात आदिल भाई वो तरीक़ाकार और वो असबाब हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने इस दुनिया में महफी रखा है। कि जैसे आप भी वाक़यात पढ़ते रहते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, जब उन्होंने मलके बल्कीस का तख्ता लेके आ रहे थे, तो अंदर एक किताबी उलूम वाला एक आमिल था कि जिसने आँख के अलग झपकते ही उनको लेकर आ गया था। तो ये अमलियात होती हैं और इनके ज़रिए ही बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन शरई अमलियात ये होती है कि अल्लाह पाक के कलाम के ज़रिए अल्लाह पाक से दुआ को अमलियात कहते हैं। सूफ़ी सुलेमान साहब, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा बताया। हम आपसे ये पूछेंगे कि आम तौर पे ऐसे माशरे में होता है किसी इंसान के साथ असरात होती हैं, तो आया एक आमिल को ये नज़र आ सकता है कि इसके साथ क्या असरात हैं, या जिन वगैरह एक आमिल देख सकता है? जी, इन वगैरह भी देख सकता है, हर इंसान देख सकता है। इसके लिए कुछ अमाल ऐसे होते हैं कि जिनके करने के बाद बातनी आँख खुल जाती है। जैसे सूरह मुज़म्मिल की एक आयत है, या अय्युहल मुज़म्मिल, इसके कुछ आदात है जिसे पूरा करने के बाद जिन्नात नज़र आ सकते हैं, फ़रिश्ते आ सकते हैं, आसमानों में अर्श नज़र आ सकते हैं, ज़मीनों में ख़ज़ाने भी आ सकते हैं, नज़र आ सकते हैं। लेकिन ये एक आम करना ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो जिन चीज़ों से हमारे आँखों पर पर्दा डाला है, ऐसी क़ुव्वतों को हासिल करना शरई लिहाज से भी और ऐसे भी मुनासिब नहीं है। वो फिर इंसानी ज़िंदगी में नहीं रहता, वो फिर उससे निकल जाता है। सूफ़ी सुलेमान साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि चूँकि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे जेली आमिल हैं जो लोगों को वर्गलाते हैं, सादे लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो एक आम आदमी कैसे मालूम कर सकता है कि ये आमिल सही इल्म रखता है और इंसान की सही तरह इस्लाह हो सकती है? इसमें जो जाली आमिल हैं आदिल भाई, इनके पास आज आने वाला सबसे पहले ये मालूम कर सकता है कि ये लोग कहते हैं कि हम आपका काम गारंटी शुदा कर सकते। ऐसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अमलियात एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है। ये यानी मिसाल के तौर पे आपने एक तवीज़ लिखा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दरख्वास्त है। करने धरने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आम इंसान तो कोई उसकी गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी का जब अब ये कहते हैं तो सबसे पहली सूरत ये है कि ये आमिल इसके पास शरीयत को ये नहीं जानता, और इसने कोई भी, हाँ, एक सूरत में वो लोग होते हैं जो जादूगर होते हैं। लेकिन आम मुसलमान को जादूगर के पास और ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए कि जो वो लोग ये कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बग़ैर इस दुनिया में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता।
सूफ़ी सलमान साहब, आप माशाल्लाह एक आमिल हैं और काफ़ी अरसे से आपकी दस्ते कुदरत से लोगों की इस्लाह हो रही है, तो आप हमें कोई अमल करके दिखा सकते हैं हमारे नाज़रीन को? अमल से मुराद कि मैं आपको सौदाबाजी करके इधर दिखाऊं, तो वो तो एक एजक होता है, कुछ फ़न भी होते हैं। और दूसरी बात कि मैं आमिल हूँ, चूँकि आमिल का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसकी किताब से है, तो ऐसे अमूर भी होते हैं ये जादूगर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके कब्ज़े में शैतानी ताकतें होती हैं और वो उनसे लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए वो इस तरह कुछ कर सकते। लेकिन हम आमिलों को उस्तादों ने इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं दी है, और हम एज़ा दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये काम इन कामों में हमने दिलचस्पी नहीं रखी, लेकिन एज़ा दुआ हम माशरे को जो भी अमल करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मनसूख करके उन्हें हम उस हिसाब से वो करते हैं। जी, सूफ़ी सलमान साहब, आपसे हम एक बहुत ही अहम सवाल पूछेंगे कि आम तौर पे ऐसा होता है कि एक बंदा है, उसके ऊपर इसरात है और वो आमिल के पास जाता है, आमिल उसे कुछ अमल बता देते हैं, वो करने की कोशिश करता है लेकिन असरात की वजह से वो कर नहीं सकता। नतीजतन उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता और वो सेहतयाब नहीं हो पाता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक बंदे के ऊपर असरात हैं और वो ठीक नहीं हो सकता, वो ख़ुद अमल भी नहीं कर सकता, आप इस बारे में क्या मशवरा देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आदिल भाई, अमलियात एक फ़न है जो बहुत मेहनत से हासिल किया जाता है। इसमें अमाल ऐसे तो कुरान पाक आप अगर पढ़ते हैं वो तो हर मुसलमान के लिए है कि वो उसे सवाब की नीयत से पढ़ सकता है, लेकिन इसके अंदर और तासीर या इसको किसी मकसद के लिए तो उसकी जो आदत होती है, या फिर आमिल के पास खुद ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो कि उसकी इजाज़त भी नहीं होती। इधर ऐसा भी हुआ है कि मैं एक असरात के ऊपर गया था एक जगह पे, तो उन्होंने अंदर गया तो उन्होंने कहा कि सूफ़ी साहब आप आ गए हैं। जब उन्होंने इन्नात ने कहा अभी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला चलता आया है, सीना बसीना ये इजाज़तें हैं। और इसके अलावा खुद भी इलाकशी होती है, उनकी इजाज़त से अगर कुछ भी पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह वो फिर पुरतासीर होता है। लेकिन आम आमिल जो खुद से 200-300 रुपये की एक किताब लेके बैठ के और कहता है कि मैं अमलियात, वो तो आप भी कर सकते हैं, दूसरा भी तीसरा भी हर आदमी कर सकता है, तो उससे कुछ फ़र्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। आमिल के पास आज जब तक आप नहीं जाते या किसी डॉक्टर के पास आप जब तक नहीं गए, तो किसी आम आदमी से अगर दो आएँ, अगर आप आओगे तो वो उल्टा आपको नुकसान का सबब बनेगा। जी, हम मज़ीद प्रोग्राम सूफ़ी सलमान साहब के साथ करेंगे। अगर आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चूँकि हम सिलसिला बसिलसिला प्रोग्राम आपके साथ करते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपको एक और प्रोग्राम के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।